अकशहर के उस कस्बे में जहां मुल्ला नसीरुद्दीन की सादगी और बुद्धिमानी के किस्से हर घर में गूंजते थे, जीवन अपनी धीमी और निश्चित गति से चलता था। लोगों के घर छोटे थे, लेकिन दिल बहुत बड़े। वे एक दूसरे से चीजें उधार लेते देते थे, कभी एक कटोरी चीनी, कभी दो प्याज, तो कभी खेती के औजार। यह लेन देन सिर्फ जरूरतों को पूरा करने का जरिया नहीं था, बल्कि यह उनके आपसी भरोसे और भाईचारे का प्रतीक था। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के ठीक सामने एक नया पड़ोसी रहने आया था। उसका नाम था परवेज। परवेज एक चालाक और मतलबी किस्म का इंसान था। वह मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालना अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए कोई सम्मान या हमदर्दी नहीं थी। वह हर चीज को फायदे और नुकसान के तराजू पर तौलता था। अकशहर आने के कुछ ही हफ्तों में उसने लगभग पूरे मोहल्ले से कुछ न कुछ उधार ले लिया था, लेकिन जब वापस करने की बारी आती तो वह या तो भूल जाने का नाटक करता या फिर उधार ली हुई चीज को खराब हालत में लौटाता। लोग उसकी आदतों से परेशान तो थे, लेकिन नए पड़ोसी का लिहाज करके कुछ कह नहीं पाते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन परवेज की इन हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वह जानते थे कि एक न एक दिन परवेज उनकी चौखट पर भी जरूर आएगा। और वह दिन जल्द ही आ गया। मुल्ला के पास एक छोटी प्यारी सी बकरी थी, जिसका नाम उन्होंने गुलनार रखा था। गुलनार कोई आम बकरी नहीं थी। वह मुल्ला के परिवार के सदस्य की तरह थी। मुल्ला की पत्नी उसकी देखभाल करती और मुल्ला अक्सर उससे ऐसे बातें करते जैसे वह कोई इंसान हो। गुलनार का दूध बहुत मीठा और गाढ़ा था, जो मुल्ला के घर की एक बड़ी जरूरत पूरी करता था। एक सुबह परवेज मुस्कुराता हुआ मुल्ला के घर आया। उसकी मुस्कान में शहद से ज्यादा मिठास थी, लेकिन मुल्ला जानते थे कि इस मिठास के पीछे कोई न कोई मतलब जरूर छिपा है। सलाम मुल्ला जी, कैसे मिजाज हैं? परवेज ने बड़ी विनम्रता से पूछा। वालेकुम सलाम परवेज भाई, अल्लाह का करम है। कहिए, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुल्ला ने पूछा, जबकि वह जानते थे कि मामला क्या हो सकता है। परवेज ने एक झूठी और लंबी सांस भरी। क्या बताऊं मुल्ला जी, बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे कुछ बहुत जरूरी मेहमान शहर से आने वाले हैं। घर में दूध का एक कतरा भी नहीं है और बाजार आज बंद है। अगर मेहमानों को चाय भी न पिला सका तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। वह रुका और फिर हिचकिचाते हुए बोला, मैंने सुना है आपकी बकरी गुलनार बहुत अच्छा दूध देती है। अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए अपनी बकरी मुझे उधार दे दें तो मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं मैं उसकी बहुत अच्छी देखभाल करूंगा और शाम होते ही उसे सही सलामत आपके पास लौटा दूंगा। मुल्ला ने परवेज की आंखों में झांका। वे जानते थे कि परवेज झूठ बोल रहा है। उसके घर कोई मेहमान नहीं आ रहा था। दरअसल परवेज ने अपने कुछ दोस्तों के साथ दावत की योजना बनाई थी और वह मुफ्त के दूध और शायद बकरी के गोश्त का इंतजाम करना चाहता था। लेकिन मुल्ला ने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उन्होंने एक पल के लिए सोचा। वह साफ साफ मना कर सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि परवेज जैसे लोगों को सीधा न कहना काफी नहीं होता। उन्हें एक ऐसा सबक सिखाना जरूरी था जो उन्हें हमेशा याद रहे। मुल्ला ने एक बहुत ही दुखी और मजबूर चेहरा बनाया। अरे परवेज भाई, आपने तो ऐसी चीज मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं। परवेज हैरान रह गया। क्या मतलब? गुलनार तो आपके आंगन में ही बंधी है। मैं उसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ। उसने आंगन की ओर इशारा किया, जहां गुलनार आराम से जुगाली कर रही थी। मुल्ला ने और भी ज्यादा दुखी आवाज में कहा, अफसोस मेरे दोस्त,
तुम जिसे देख रहे हो वह तो बस एक परछाई है। असल में बकरी तो यहाँ है ही नहीं। यह सुनकर परवेज का सिर चकरा गया। यह आप क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? क्या आपका दिमाग ठीक है? मुझे साफ साफ एक जीती जागती बकरी दिख रही है और आप कह रहे हैं कि वह वहां नहीं है। तभी जैसे परवेज की बात की पुष्टि करने के लिए आंगन से गुलनार ने जोर से मैं की आवाज लगाई। अब तो परवेज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखिए, वह तो खुद अपनी मौजूदगी का सबूत दे रही है। वह चिल्लाकर कह रही है कि वह यही है और आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप एक पड़ोसी की मदद नहीं करना चाहते तो साफ साफ मना कर दीजिए। यह पागलपन का नाटक क्यों कर रहे हैं? मुल्ला ने परवेज की ओर बड़े ही शांत और गंभीर भाव से देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी निराशा थी। वह धीरे से परवेज के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने अपनी आवाज में एक अजीब सी उदासी घोलते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम किस पर यकीन करोगे? मुझ पर, एक सफेद दाढ़ी वाले उम्रदराज इंसान पर, या एक बकरी की बात पर? यह एक ऐसा वाक्य था जिसकी परवेज ने कल्पना भी नहीं की थी। वह कुछ देर के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि मुल्ला ने क्या कह दिया। वह मुंह खोले मुल्ला को देखता रहा। मुल्ला का सवाल बहुत सरल था लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा थी। मुल्ला ने इस एक सवाल में तर्क, विश्वास, इंसानियत और नैतिकता सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। परवेज के दिमाग में एक तूफान सा आ गया। वह क्या जवाब दे? अगर वह कहता मैं बकरी पर यकीन करूंगा तो यह कहने का मतलब होता कि एक जानवर की बात एक इंसान की बात से ज्यादा विश्वसनीय है। यह सामाजिक और नैतिक रूप से एक बेतुका और अपमानजनक जवाब होता। वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता जो इंसानों से ज्यादा जानवरों पर भरोसा करता है। और अगर वह कहता नहीं मुल्ला जी, मैं आप पर यकीन करूंगा, तो इसका सीधा मतलब होता कि वह मान रहा है कि बकरी वहां नहीं है। और अगर बकरी वहां है ही नहीं तो वह उसे उधार कैसे मांग सकता है? इस तरह उसकी दरख्वास्त अपने आप ही खत्म हो जाती। परवेज बुरी तरह फंस गया था। मुल्ला ने उसे एक ऐसे बौद्धिक और नैतिक चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह जो भी जवाब देता वह अपनी ही नजर में छोटा और मूर्ख साबित होता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी आम आदमी से नहीं बल्कि मुल्ला नसीरुद्दीन से बात कर रहा था। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसकी सारी चालाकी, उसकी सारी मीठी बातें धरी की धरी रह गईं। उसे समझ आ गया कि मुल्ला उसकी असलियत जानते हैं और उन्होंने जानबूझकर उसे यह सबक सिखाने के लिए यह जाल बुना है। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, उसकी नजरें जमीन में गड़ी थीं। फिर वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे पीछे मुड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। उसके चलने के अंदाज में कोई अकड़ नहीं थी बल्कि एक पराजित सैनिक जैसी हताशा थी। मुल्ला उसे जाते हुए देखते रहे। जब वह आंखों से ओझल हो गया तो मुल्ला मुस्कुराते हुए अपने आंगन में गए और प्यार से गुलनार की गर्दन सहलाई। देखा गुलनार, उन्होंने कहा, कभी कभी सबसे बड़े झूठ को काटने के लिए उससे भी बड़ा और बेतुका झूठ बोलना पड़ता है। यह कहानी पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोगों को मुल्ला की बुद्धिमानी पर बहुत हंसी आई, लेकिन साथ ही उन्हें वह गहरा सबक भी समझ में आया जो मुल्ला ने परवेज को सिखाया था। उस दिन के बाद परवेज के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आया। उसने लोगों से उधार मांगना और उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। जब भी वह मुल्ला नसीरुद्दीन को देखता तो सम्मान से सिर झुकाकर निकल जाता।
उसे यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब आपका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो सच्चाई के साथ साथ इंसान की फितरत को भी समझता है, तो आपकी कोई चालाकी काम नहीं आती। और मुल्ला का वह एक वाक्य, तुम किस पर यकीन करोगे? मुझ पर, एक सफेद दाढ़ी वाले उम्रदराज इंसान पर, या एक बकरी की बात पर? अकशहर की लोक कथाओं का एक हिस्सा बन गया। यह कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि कैसे बुद्धिमानी का एक छोटा सा तिनका चालाकी के बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है। यह सिर्फ एक बकरी को बचाने की कहानी नहीं थी, यह भरोसे, सम्मान और इंसानियत के मूल्यों को बचाने की कहानी थी। कहानी 2। अकशहर के उस कस्बे में जहां मुल्ला नसीरुद्दीन का छोटा सा घर था, उनके आंगन के ठीक बीच में एक पुराना और शानदार सेब का पेड़ था। यह पेड़ मुल्ला के दादा ने लगाया था। इसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी थीं जितनी गहरी मुल्ला की बातें होती थीं, और इसकी शाखाएं आसमान में ऐसे फैली थीं जैसे कोई फकीर अपनी बाहें फैलाकर दुआ मांग रहा हो। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह मुल्ला के परिवार की कई पीढ़ियों का गवाह था। मुल्ला ने इसी पेड़ की छांव में खेलना सीखा था, इसी की डाल पर झूला झूला था, और इसी के नीचे बैठकर उन्होंने जिंदगी के कई बड़े सबक सीखे थे। हर साल गर्मियों में यह पेड़ रसीले लाल सेबों से लद जाता था। उनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती और उनकी मिठास ऐसी होती कि शहद भी शर्मा जाए। लेकिन इस पेड़ के साथ एक छोटी सी समस्या थी। इसकी एक मोटी और लंबी डाल, जो फलों से सबसे ज्यादा लदी रहती थी, मुल्ला के पड़ोसी के आंगन की तरफ झुकी हुई थी। जब भी हवा चलती तो सबसे पके और सबसे रसीले सेब मुल्ला के आंगन में नहीं, बल्कि उनके पड़ोसी कासिम के आंगन में जा गिरते। कासिम एक अच्छा आदमी था, लेकिन थोड़ा लालची और हक जताने वाला था। शुरुआत में जब एक दो सेब उसके आंगन में गिरते तो वह उन्हें उठाकर मुल्ला को वापस कर देता। लेकिन जैसे जैसे फलों की संख्या बढ़ने लगी, कासिम की नीयत भी बदलने लगी। अब वह गिरे हुए सेबों को अपना समझने लगा। वह कहता, पेड़ बेशक तुम्हारा है मुल्ला, लेकिन फल मेरे आंगन में गिरा है तो इस पर मेरा हक है। यह बात मुल्ला को थोड़ी अजीब लगती, लेकिन वह झगड़ा करने वाले इंसान नहीं थे। वह मुस्कुराकर कहते, कोई बात नहीं कासिम भाई, अल्लाह ने दिया है, आप ही खाइए। लेकिन कासिम का लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वह सिर्फ गिरे हुए सेबों से संतुष्ट नहीं था। वह सुबह सुबह उठता और उस डाल को जोर जोर से हिलाता ताकि और ज्यादा सेब उसके आंगन में गिर जाएं। वह बच्चों को पेड़ पर चढ़कर अपनी तरफ की डाल से फल तोड़ने के लिए उकसाता। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि उस डाल के लगभग सारे फल कासिम और उसके परिवार के हिस्से में आने लगे। मुल्ला की पत्नी इस बात से बहुत नाराज होती। वह कहती, मुल्ला जी, यह तो सरासर ज्यादती है। पेड़ हमारा, मेहनत हमारी, और फल सारे कासिम भाई खा रहे हैं। आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? मुल्ला बस मुस्कुरा देते और कहते, सब्र करो बेगम, हर चीज का एक वक्त होता है। एक दिन हद हो गई। कासिम ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम्हारी यह डाल मेरे आंगन में बहुत ज्यादा झुक गई है। इसकी वजह से धूप रुकती है। या तो तुम इस डाल को कटवा दो या फिर इसके फलों पर मेरा कानूनी हक मान लो। यह सुनकर मुल्ला को एहसास हुआ कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। यह मामला अब सिर्फ सेब का नहीं बल्कि हक और उसूल का बन गया था। उन्होंने तय कर लिया कि अब कासिम को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन अपने ही अंदाज में। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला ने अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया। उन्होंने एक बड़ा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ाया और उसमें पानी उबालने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों को कुछ और काम भी सौंपे। किसी को बाजार से कुछ सामान लाने भेजा,
तो किसी को कुछ और तैयारी करने को कहा। कासिम अपने घर से यह सब देख रहा था। उसे लगा कि शायद मुल्ला के घर कोई दावत है, लेकिन उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि मुल्ला ने अपने आंगन में गिरे हुए सेबों को छुआ तक नहीं। दोपहर होते होते मुल्ला की तैयारी पूरी हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ कासिम के दरवाजे पर पहुंचे। मुल्ला के हाथ में एक कागज और कलम थी। सलाम कासिम भाई, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा। वालेकुम सलाम मुल्ला। कहो कैसे आना हुआ? कासिम ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। मुल्ला ने कहा, कासिम भाई, मैं आज एक बहुत जरूरी काम से आया हूं। मैं अपना यह सेब का पेड़ बेचना चाहता हूं। यह सुनकर कासिम चौंक गया। क्या? तुम अपना पुश्तैनी पेड़ बेचोगे? क्यों? मुल्ला ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, क्या करूं भाई, अब यह पेड़ मेरे लिए मुसीबत बन गया है। इसके आधे से ज्यादा फल तो तुम्हारे आंगन में गिरते हैं और तुम उस पर अपना हक जताते हो। रोज रोज के इस झगड़े से मैं तंग आ गया हूं। इससे अच्छा है कि मैं इसे बेच ही दूं। कासिम के मन में लड्डू फूटने लगे। उसे लगा कि उसकी तरकीब काम कर गई। तो तुम इसे कितने में बेचोगे? उसने अपनी उत्सुकता छिपाते हुए पूछा। मुल्ला ने कहा, ज्यादा नहीं, बस 100 सोने की अशर्फिया। यह कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन कासिम जानता था कि यह पेड़ हर साल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है। उसने थोड़ा मोलभाव किया और आखिरकार सौदा 80 अशर्फियों में तय हो गया। मुल्ला ने फौरन एक कागज पर बिक्री का अग्रीमेंट लिखा। उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा था। आज से सेब का यह पेड़, इसकी जड़ें, इसका तना, इसकी सारी शाखाएं और इस पर लगने वाले सारे फल, सब कुछ कासिम का हुआ। कासिम ने खुश होकर पर अपने दस्तखत किए और मुल्ला को 80 अशर्फियां दे दी। वह मन ही मन बहुत खुश था। अब वह कानूनी तौर पर उस पेड़ का मालिक था। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने अपने दोस्तों को इशारा किया। एक दोस्त आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें गर्म पानी था। यह क्या है? कासिम ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, मुल्ला ने कहा, बस थोड़ी सी रस्म बाकी है। यह कहकर मुल्ला ने उस बाल्टी से एक लोटा गर्म पानी लिया और पेड़ की जड़ों में डालने लगे। यह क्या कर रहे हो मुल्ला? कासिम चीखा। तुम मेरे पेड़ पर गर्म पानी क्यों डाल रहे हो? यह तो सूख जाएगा। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, तुम्हारा पेड़? कासिम भाई को ध्यान से पढ़ो। उसमें सिर्फ पेड़ और उसके फल तुम्हारे हैं, लेकिन यह जमीन जिस पर यह पेड़ खड़ा है वह तो अभी भी मेरी है। और मेरी जमीन पर मैं चाहे गर्म पानी डालूं या ठंडा, इससे तुम्हें क्या मतलब? कासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने में पेड़ तो खरीद लिया था, लेकिन जमीन का तो कोई जिक्र ही नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, मुल्ला के दूसरे दोस्त आगे बढ़े। वे अपने साथ कुछ लकड़ियां और एक चूल्हा ले आए और उन्होंने पेड़ के तने के ठीक बगल में चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। अब यह क्या हो रहा है? कासिम लगभग रोने वाला था। तुम मेरे पेड़ के नीचे आग जला रहे हो, इसकी छाल जल जाएगी। मुल्ला ने फिर वही जवाब दिया। पेड़ तुम्हारा है, लेकिन पेड़ के नीचे की जमीन तो मेरी है, और मैं अपनी जमीन पर खाना बनाऊं या आग तापूं, यह मेरी मर्जी है। कासिम अब पूरी तरह समझ चुका था कि वह मुल्ला के जाल में बुरी तरह फंस गया है। वह गुस्से और बेबसी में चिल्लाने लगा। तभी मुल्ला का तीसरा दोस्त एक तेज कुल्हाड़ी लेकर आया। वह उस लंबी डाल की ओर बढ़ने लगा जो कासिम के आंगन की तरफ झुकी हुई थी। रुको, रुको! कासिम भागा भागा आया। तुम यह डाल नहीं काट सकते।
इस पर तो सबसे ज्यादा फल लगते हैं। यह तो अब मेरी है। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा कासिम भाई। यह डाल तुम्हारी है, इस पर लगे फल भी तुम्हारे हैं। लेकिन यह डाल मेरे आंगन के ऊपर की हवा में है कि नहीं? हाँ, तो कासिम ने कहा। तो बस मुल्ला बोले, पेड़ तुम्हारा, डाल तुम्हारी, फल तुम्हारे, लेकिन मेरे आंगन के ऊपर की हवा तो मेरी है, और मैं अपनी हवा में किसी और की डाल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इसे अभी कटवाऊंगा। यह मुल्ला का आखिरी और सबसे करारा वार था। कासिम जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि उसने 80 अशर्फियों में एक पेड़ नहीं बल्कि एक मुसीबत खरीदी है। एक ऐसा पेड़ जिसका वह मालिक तो था, लेकिन जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह न तो उसकी जड़ों को बचा सकता था, न तने को, और न ही उसकी सबसे कीमती डाल को। उसने हाथ जोड़कर मुल्ला से कहा, मुल्ला, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेहरबानी करके अपना यह वापस ले लो और अपनी अशर्फिया भी। मुझे यह पेड़ नहीं चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो यही चाहते थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कासिम भाई, मैं यह पेड़ बेचना ही नहीं चाहता था। मैं तो बस तुम्हें यह समझाना चाहता था कि दुनिया में हर चीज सिर्फ कानून और हक से नहीं चलती। कुछ चीजें आपसी समझ, भाईचारे और इंसानियत से भी चलती हैं। उन्होंने आगे कहा, यह पेड़ हम दोनों के बुजुर्गों की दोस्ती का प्रतीक है। इसके फल पर हम दोनों का बराबर का हक है। जो मेरे आंगन में गिरे वे मेरे, जो तुम्हारे आंगन में गिरे वे तुम्हारे, और जो डाल पर लगे हैं उन्हें हम मिलकर तोड़ेंगे और बांटेंगे। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने मुल्ला से माफी मांगी। मुल्ला ने फाड़ दिया और अशर्फिया कासिम को लौटा दी। उस दिन के बाद कासिम पूरी तरह बदल गया। अब वह गिरे हुए सेब उठाकर खुद मुल्ला के घर पहुंचाता। दोनों परिवार मिलकर उस पेड़ की देखभाल करते और उसके फलों को आपस में बांटकर खाते। और वह सेब का पेड़ पहले से भी ज्यादा फल देने लगा, जैसे वह भी दो पड़ोसियों के बीच फिर से पनपे इस प्यार और भाईचारे से खुश हो। यह कहानी इस बात का सबूत बन गई कि लालच से आप शायद कुछ फल हासिल कर सकते हैं, लेकिन सच्चा आनंद और मिठास तो सिर्फ बांटने में ही है। कहानी 3। गांव में रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और तारे भी जैसे किसी गहरी नींद में सो गए थे। गलियों में पसरे सन्नाटे को केवल कुत्तों के कभी कभार भौंकने की आवाज या रात के कीड़ों की झिंगुर ही तोड़ रही थी। ऐसे में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने एक पुराने दोस्त के घर से लौट रहे थे। दोस्त के घर दावत थी और बातें इतनी लंबी खींच गईं कि समय का पता ही नहीं चला। मुल्ला अपनी धुन में मगन थे, मन ही मन दोस्त के साथ हुई चर्चाओं को दोहरा रहे थे और दावत के लजीज खाने के स्वाद को याद कर रहे थे। उनका घर गांव के दूसरे छोर पर था और रास्ता थोड़ा उबड़-खाबड़ और कच्चा था। दिन के उजाले में तो यह रास्ता जाना पहचाना लगता था, लेकिन इस स्याह अंधेरी रात में हर पत्थर और हर मोड़ अनजाना सा लग रहा था। वह अभी गांव के बाहरी इलाके से गुजर ही रहे थे, जहां रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। अचानक उनका पैर किसी खाली जगह पर पड़ा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वह धड़ाम से एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। या अल्लाह! उनके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि मुल्ला को अच्छी खासी चोट लग गई थी। उनके घुटने छिल गए थे, कोहनी में तेज दर्द हो रहा था और सबसे बढ़कर उनके स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची थी। वह कुछ देर तो गड्ढे की ठंडी और नम मिट्टी पर पड़े कराहते रहे। अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
उन्होंने टटोलकर गड्ढे की गहराई का अंदाजा लगाया। यह लगभग उनकी छाती तक गहरा था। लानत हो उस पर जिसने यह गड्ढा खोदा और इसे खुला छोड़ दिया, मुल्ला ने गुस्से में बड़बड़ाया। क्या उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि कोई राहगीर इसमें गिर सकता है? उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर में मोच आ गई थी और दर्द के मारे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने चारों ओर देखा, मदद के लिए पुकारने का कोई फायदा नहीं था। इस वक्त कौन उनकी आवाज सुनता? वह अकेले थे, एक अंधेरे गड्ढे में, दर्द से कराहते हुए। उन्होंने हिम्मत जुटाई। नसीरुद्दीन, तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने गड्ढे की दीवारों को टटोलना शुरू किया, कोई पकड़ बनाने की जगह ढूंढने लगे। मिट्टी भुरभुरी थी और बार बार उनके हाथ फिसल रहे थे। कई कोशिशों के बाद उनके हाथ में एक मजबूत जड़ आई। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उस जड़ को पकड़ा और अपने शरीर को ऊपर खींचने लगे। यह एक मुश्किल काम था। उनकी सांसें फूल रही थीं और उनके घायल घुटने में तेज टीस उठ रही थी। लेकिन आखिरकार काफी मशक्कत के बाद वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच गए और हांफते हुए बाहर जमीन पर लुढ़क गए। वह कुछ देर वहीं जमीन पर पड़े आसमान की ओर देखते रहे, जो अब भी बादलों से ढका था। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, शरीर में दर्द था और मन में गुस्सा और झुंझलाहट भरी हुई थी। वह धीरे धीरे उठे और लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उनकी बीवी ने दरवाजा खोला और उनकी हालत देखकर घबरा गई। अरे, यह क्या हुआ? आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? और आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? उसने चिंता से पूछा। मुल्ला ने कराहते हुए पूरी घटना बताई। उनकी बीवी ने जल्दी से गर्म पानी किया, उनके घावों को साफ किया और उन पर मरहम लगाया। आपको कल सुबह ही गांव के मुखिया के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए, बीवी ने कहा। जिस किसी ने भी यह लापरवाही की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और सबसे पहले उस गड्ढे को भरवाना चाहिए, वरना कोई और भी गिर सकता है। मुल्ला मरहम की ठंडक से थोड़ा आराम महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। उनके ज़हन में वही गड्ढा घूम रहा था। एक पल के लिए उनके मन में एक ख्याल आया, एक बहुत ही इंसानी लेकिन उतना ही खतरनाक ख्याल। उन्होंने सोचा, मैं क्यों किसी को बताऊं? मैं इस गड्ढे में गिरा, मुझे दर्द हुआ, मेरी बेइज्जती हुई। दूसरे क्यों मजे में रहें? कल सुबह जब लोग काम पर जाएंगे तो शायद कोई और भी उस गड्ढे में गिरेगा। शायद वह घमंडी सौदागर कासिम, जो हमेशा अपनी बग्घी में बैठकर दूसरों पर धूल उड़ाता है, या वह चुगलखोर हज्जाम जो सबकी बातें सुनता है। जब वे गिरेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि अंधेरे में चलना कैसा होता है। तब मेरा दर्द थोड़ा कम होगा। जब कोई और भी मेरी तरह ही परेशान होगा तो मुझे तसल्ली मिलेगी। यह सोचकर उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। दूसरों को उसी तकलीफ से गुजरते देखने का विचार उन्हें एक अजीब सा सुकून दे रहा था। वह बिस्तर पर लेट गए, लेकिन यह विचार उनके दिमाग में घूमता रहा। उन्होंने कल्पना की कि कैसे सुबह लोग एक एक करके उस गड्ढे में गिर रहे हैं और कैसे वह दूर खड़े होकर यह तमाशा देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मुल्ला का मन बदलने लगा। उनकी स्खमी टांग में दर्द हो रहा था और उस दर्द के साथ साथ उनका विवेक भी जाग रहा था। उन्होंने सोचा, नसीरुद्दीन, यह तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम इतने गिर गए हो कि दूसरों के गिरने से तुम्हें खुशी मिलेगी? क्या किसी और का दर्द तुम्हारे दर्द को कम कर सकता है? नहीं, यह तो दुनिया में दर्द को और बढ़ा देगा। मैं एक गड्ढे में गिरा, यह एक हादसा था। लेकिन अगर मैं यह जानते हुए भी किसी और को उस गड्ढे में गिरने दूं तो यह हादसा नहीं,
यह मेरा गुनाह होगा। उन्हें याद आया कि कैसे वह उस गड्ढे में अकेले और बेबस महसूस कर रहे थे। वह अंधेरा, वह दर्द, वह लाचारी। क्या वह सच में चाहते थे कि कोई और भी, चाहे वह उनका दुश्मन ही क्यों न हो, वैसा ही महसूस करे? नहीं, उन्होंने दृढ़ता से सोचा। जिस गड्ढे में मैं गिरा, वह मेरे लिए एक सबक था। यह सबक मुझे सिखाता है कि दुनिया में मुश्किलें और खतरे हैं, और मेरा काम यह नहीं है कि मैं दूसरों को भी उन खतरों में धकेलूं, बल्कि यह है कि मैं उन्हें उन खतरों से आगाह करूं। अगर मेरे अनुभव से कोई और बच सकता है, तो मेरे गिरने का दर्द भी सार्थक हो जाएगा। यह ख्याल आते ही उनके मन से सारा बोझ उतर गया। वह शांति महसूस करने लगे। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें क्या करना है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुल्ला उठ गए। उनकी टांग में अभी भी दर्द था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। वह लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकले। उन्होंने एक लालटेन उठाई, एक छोटी सी कुर्सी ली और सीधे उसी जगह पहुंचे जहां वह रात को गड्ढे में गिरे थे। उन्होंने अपनी कुर्सी गड्ढे के ठीक बगल में रखी, लालटेन जलाई और उस पर बैठ गए। जल्द ही गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग अपने अपने कामों के लिए निकलने लगे। सबसे पहले वहां से वही घमंडी सौदागर कासिम गुजरा। उसने मुल्ला को सुबह सुबह एक गड्ढे के पास लालटेन जलाकर बैठे देखा तो हैरान रह गया। अरे मुल्ला, तुम यहाँ सुबह सुबह अंधेरे में क्या कर रहे हो? कासिम ने अपनी बग्घी रोककर पूछा। तो क्या कोई खजाना ढूंढ रहे हो? उसने ताना मारा। मुल्ला शांति से मुस्कुराए। सलाम कासिम भाई, मैं खजाना ढूंढ नहीं रहा, मैं खजाने की रखवाली कर रहा हूं। खजाना? कासिम ने हैरानी से गड्ढे की ओर देखा। इस गड्ढे में क्या खजाना है? यह ज्ञान का खजाना है, मुल्ला ने गंभीरता से कहा। कल रात मैं इस खजाने में गिरा था और मुझे एक अनमोल सबक मिला। मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि यह खजाना किसी और को न मिले जब तक कि वह इसके लिए तैयार न हो। कासिम को मुल्ला की बात समझ नहीं आई। वह सिर झटककर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में गांव के कुछ और लोग वहां जमा हो गए। हर कोई मुल्ला को इस अजीब हालत में देखकर हैरान था। वे सब पूछ रहे थे कि माजरा क्या है। मुल्ला हर किसी को यही जवाब देते, मैं एक बहुत कीमती चीज की पहरेदारी कर रहा हूं। जल्द ही वहां एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। लगता है मुल्ला का दिमाग चल गया है। नहीं, जरूर इस गड्ढे में कुछ राज है। जब भीड़ काफी बढ़ गई तो मुल्ला अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने अपनी लालटेन ऊपर उठाई ताकि गड्ढा सबको साफ साफ दिखाई दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। कल रात अंधेरे में मैं इस गड्ढे में गिर गया था। मुझे चोट लगी, दर्द हुआ और मैं बहुत परेशान हुआ। सब लोग खामोशी से सुनने लगे। जब मैं घर पहुंचा, मुल्ला ने अपनी कहानी जारी रखी तो मेरे मन में एक शैतानी ख्याल आया। मैंने सोचा, मैं ही क्यों गिरूं? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जब कोई और गिरेगा तब मुझे मजा आएगा। मैं चाहता था कि दूसरे भी वही दर्द महसूस करें जो मैंने किया। यह सुनकर भीड़ में कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने सहमति में सिर हिलाया। शायद यह ख्याल उनके मन में भी कभी न कभी आया होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, मुल्ला की आवाज गहरी हो गई। किसी और को उसी गड्ढे में धकेलने से मेरा दर्द कैसे कम होगा? क्या दुनिया में एक और दुखी इंसान देखकर मुझे खुशी मिलेगी? नहीं, ऐसा करने से दुनिया में सिर्फ दर्द और नफरत बढ़ेगी। उन्होंने लालटेन से गड्ढे की ओर इशारा किया। यह गड्ढा सिर्फ एक गड्ढा नहीं है। यह हमारी जिंदगी की मुश्किलें हैं,
हमारी गलतियां हैं, हमारी मुसीबतें हैं। हम सब कभी न कभी ऐसे गड्ढों में गिरते हैं। और जब हम गिरते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम चुपचाप गड्ढे से निकल जाएं और इंतजार करें कि कोई और उसमें गिरे। हम दूसरों की असफलता पर हंसें और यह सोचकर खुश हों कि हम अकेले नहीं हैं जो गिरे हैं। यह रास्ता आसान है, लेकिन यह हमें कड़वा और छोटा इंसान बनाता है। और दूसरा रास्ता मुल्ला ने अपनी लालटेन और ऊंची की, जिससे रोशनी और फैल गई, यह है कि हम अपने अनुभव से सीखें और उस गड्ढे के पास एक चिराग जला दें। हम वहां खड़े हो जाएं और दूसरों को आगाह करें, दोस्त सावधान, आगे गड्ढा है। मैंने यह ठोकर खाई है, तुम मत खाना, यह रास्ता मुश्किल है। इसमें हमारा समय लगता है, हमारी ऊर्जा लगती है, लेकिन यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यह दुनिया में रोशनी फैलाता है, अंधेरा नहीं। मुल्ला की बातें सुनकर पूरी भीड़ शांत हो गई। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई और गहराई थी कि हर किसी के दिल पर असर हुआ। लोगों को अपनी छोटी छोटी ईर्ष्या और दूसरों के दुख में सुखी होने की अपनी प्रवृत्ति पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मुल्ला ने अपनी बात समाप्त की, तो भाइयों, मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैं यहाँ किसी खजाने की नहीं, बल्कि इंसानियत की रखवाली कर रहा हूँ। मैं यह सुनिश्चित करने आया हूँ कि जिस गड्ढे ने मुझे दर्द दिया, वह किसी और को दर्द न दे। यह कहकर मुल्ला चुप हो गए। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर भीड़ में से एक नौजवान आगे बढ़ा। उसने कहा, मुल्ला, आप सही कह रहे हैं। वह अपने घर गया और एक फावड़ा ले आया। फिर दूसरा आदमी आया, उसके हाथ में एक टोकरी थी। देखते ही देखते गांव के कई लोग अपने घरों से फावड़े, टोकरियां और मिट्टी लाने के औजार ले आए। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब चुपचाप काम में लग गए। किसी ने मिट्टी खोदी, किसी ने टोकरी में भरकर गड्ढे में डाली। सौदागर कासिम ने भी अपनी बग्घी से उतरकर मदद करनी शुरू कर दी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी कुर्सी पर बैठे, अपनी लालटेन पकड़े, यह सब देखते रहे। उनके चेहरे पर एक गहरी, शांत मुस्कान थी। कुछ ही घंटों में वह गड्ढा पूरी तरह से भर दिया गया। जमीन समतल हो गई, जैसे वहां कभी कोई गड्ढा था ही नहीं। जब काम पूरा हो गया तो गांव के मुखिया ने मुल्ला के पास आकर कहा, मुल्ला, आज तुमने हमें सिर्फ एक गड्ढा भरना नहीं सिखाया, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम अक्सर दूसरों की परेशानियों पर मन ही मन खुश होते हैं, यह भूलकर कि हम सब एक ही सफर के मुसाफिर हैं। आज से हम याद रखेंगे कि जिस गड्ढे में हम गिरें, उसमें दूसरों को धकेलना नहीं, बल्कि उसके पास एक रोशनी का दिया जलाना है। उस दिन के बाद गांव में एक नई रवायत शुरू हो गई। जब भी किसी को कोई मुश्किल आती या कोई गलती होती, तो वह उसे छुपाता नहीं था, बल्कि दूसरों के साथ साझा करता था, ताकि वे भी वही गलती न दोहराएं। गांव पहले से ज्यादा एकजुट और दयालु हो गया था। और मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई, एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ, अपनी ठोकर को दूसरों के लिए चेतावनी बनाओ, अपने दर्द को दूसरों के लिए सबक बनाओ। क्योंकि दुनिया में अंधेरा फैलाने वाले बहुत हैं, रोशनी फैलाने वाले बनो। जिस गड्ढे में तुम गिरे हो, उसे भर दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक समतल रास्ते पर चल सकें। कहानी 4। बुखारा शहर की सूखी और तपती हुई गलियों में, जहां सूरज की किरणें मिट्टी के घरों को भट्टी की तरह दहका देती थीं, जिंदगी एक इम्तिहान बन चुकी थी। लगातार तीसरे साल मानसून ने शहर से मुंह फेर लिया था। कुएं सूख चुके थे, जमीन में गहरी दरारें पड़ गई थीं, और एक वक्त पर लहलहाने वाले खेत अब धूल के मैदान बन चुके थे। लोगों के चेहरों पर उम्मीद की जगह चिंता की लकीरें खिंच गई थीं।
बाजारों में रौनक की जगह एक खामोश उदासी पसरी थी। इसी बुखारा में शहर के एक शांत कोने में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने सबसे वफादार दोस्त के साथ रहते थे। यह दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि उनका गधा बुराक था। बुराक महज एक जानवर नहीं था, वह मुल्ला की परछाई था, उनका हमराज था और उनके अकेलेपन का साथी था। मुल्ला घंटों उससे बातें करते, उसे दुनिया की ऊंच नीच समझाते और बुराक भी अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उन्हें ऐसे देखता जैसे वह हर एक शब्द समझ रहा हो। उनकी दोस्ती पूरे बुखारा में मशहूर थी। लोग कहते थे, मुल्ला की आधी अक्ल तो उनके गधे में बसती है। शहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। अनाज के भंडार खाली हो रहे थे और अमीर और गरीब हर कोई इस सूखे की मार झेल रहा था। शहर के अमीर के दरबार में रोज सभाएं होती, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। और फिर एक दिन मुसीबत एक नए और ज्यादा खौफनाक रूप में आई। शहर के दरवाजे पर एक दूत पहुंचा। वह पड़ोसी मुल्क के एक खूंखार और जालिम सिपहसालार ज़रार खान का पैगाम लाया था। ज़रार खान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने अपने आसपास की कई छोटी छोटी रियासतों को या तो लूट लिया था या तबाह कर दिया था। उसका पैगाम साफ और सीधा था। उसने बुखारा के सूखे और उसकी कमजोरी के बारे में सुन लिया था। वह शहर पर हमला नहीं करेगा अगर बुखारा उसे खिराज टैक्स के तौर पर 1000 सोने की अशर्फिया दे। अगर नहीं तो वह अपनी फौज के साथ शहर को नेस्तनाबूद कर देगा। पूरे शहर में दहशत फैल गई। 1000 अशर्फिया, यह एक बहुत बड़ी रकम थी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं थे। बुखारा के अमीर ने शहर के सभी बड़े व्यापारियों और समझदार लोगों की एक आपातकालीन सभा बुलाई। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी बुलाया गया क्योंकि उनकी टेढ़ी मेढ़ी बातों में भी अक्सर गहरी समझ छिपी होती थी। दरबार में तनाव का माहौल था। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग लड़ने की बात कर रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि भूखे पेट लड़ना खुदकुशी करने जैसा है। अमीर ने अपनी तिजोरी का हाल बताया। शहर की कुल जमा पूंजी भी 500 अशर्फियों से ज्यादा नहीं थी। तभी ज़रार खान का दूत दोबारा दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। मेरे आका ज़रार खान बहुत दरियादिल हैं, उसने कहा। उन्हें पता है कि बुखारा मुश्किल में है, इसलिए उन्होंने अपनी शर्त में एक तब्दीली की है। सबने उम्मीद से उसकी ओर देखा। सोने की अशर्फियों के बदले दूत ने अपनी आवाज में नाटक भरते हुए कहा, मेरे आका को सिर्फ एक चीज चाहिए। उन्होंने आपके शहर के एक अक्लमंद गधे के बड़े चर्चे सुने हैं। वह गधा जो अपने मालिक के साथ दुनिया के राज पर बात करता है। ज़रार खान को वह गधा चाहिए। अगर मुल्ला नसीरुद्दीन अपना गधा उन्हें सौंप दें तो बुखारा को बख्श दिया जाएगा। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक राहत की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। बस एक गधा, एक मामूली जानवर के बदले पूरा शहर बच जाएगा। यह तो सौदा ही नहीं, तोहफा है। अमीर ने राहत की सांस ली और मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला, तुमने सुना? तुम्हारी किस्मत देखो। तुम्हारा एक बूढ़ा गधा पूरे शहर को बचा सकता है। यह तो तुम्हारे और बुखारा दोनों के लिए खुशकिस्मती की बात है। सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। वे सब उम्मीद कर रहे थे कि मुल्ला खुशी से उछल पड़ेंगे और फौरन हाँ कह देंगे। लेकिन मुल्ला का चेहरा सफेद पड़ गया था। उनके होंठ सूख गए थे और उनकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा उतर आई थी जिसे वहां बैठा कोई भी इंसान समझ नहीं सकता था। उनके लिए यह एक गधे का सवाल नहीं था,
यह उनके दोस्त, उनके परिवार के एक सदस्य का सवाल था। वह बुराक को ज़रार खान जैसे जालिम के हाथों में कैसे सौंप सकते थे। उन्हें पता था कि उस जालिम के लिए बुराक सिर्फ एक खिलौना होगा जिसे वह कुछ दिन इस्तेमाल करेगा और फिर किसी कोने में मरने के लिए छोड़ देगा। मुल्ला, तुम चुप क्यों हो? एक व्यापारी ने कहा। सोच क्या रहे हो? यह कोई फैसला करने वाली बात ही नहीं है। एक तरफ हजारों जानें हैं और दूसरी तरफ एक जानवर। जानवर नहीं, मुल्ला की आवाज मुश्किल से निकली। मेरा दोस्त है। उनकी बात सुनकर दरबार में एक असंतोष की फुसफुसाहट फैल गई। दोस्त? एक गधे के लिए यह पूरे शहर को दांव पर लगा देगा? कितना खुदगर्ज है यह आदमी। अमीर ने थोड़ा सख्त होकर कहा, नसीरुद्दीन, यह वक्त भावनाओं का नहीं, अक्ल का है। तुम हमेशा अक्ल की बातें करते हो। आज तुम्हारी अक्ल कहाँ गई? क्या एक गधे की दोस्ती हजारों इंसानों की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? यह फैसला तुम्हें करना ही होगा और जल्दी करना होगा। मुल्ला ने नजरें झुका लीं। उनका दिल भारी हो गया था। यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ था उनका प्यारा बुखारा, उसके बेगुनाह लोग, बच्चे, औरतें, जो एक भयानक तबाही के मुहाने पर खड़े थे। और दूसरी तरफ था उनका बेजुबान दोस्त, जिसने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ वफादारी दी थी। उसे मौत के मुंह में धकेलना अपनी आत्मा को बेचने जैसा था। मुझे सोचने के लिए एक रात का वक्त चाहिए, मुल्ला ने कांपती आवाज में कहा और बिना किसी के जवाब का इंतजार किए दरबार से बाहर चले गए। वह लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचे। बुराक उन्हें दरवाजे पर ही मिल गया, अपनी गर्दन उनकी तरफ बढ़ाकर दुलार की उम्मीद कर रहा था। मुल्ला ने उसे गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात मुल्ला सो नहीं पाए। वह बुराक के पास बैठे रहे, उसके बालों को सहलाते रहे और उससे बातें करते रहे। क्या करूं मेरे दोस्त? उन्होंने बुराक के कान में फुसफुसाया। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? लेकिन मैं अपने शहर को भी तबाह होते नहीं देख सकता। वे कहते हैं कि यह एक आसान फैसला है, पर उन्हें क्या पता कि जब दिल और दिमाग के बीच जंग होती है तो कोई भी फैसला आसान नहीं होता। दिमाग कहता है शहर को बचाओ, दिल कहता है दोस्त को बचाओ। मैं किसकी सुनूं? बुराक ने धीरे से अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया, जैसे उनकी तकलीफ को समझ रहा हो। पूरी रात मुल्ला सोचते रहे। वह सिर्फ हाँ या ना में नहीं सोच रहे थे। वह मुल्ला नसीरुद्दीन थे। उनकी सोच हमेशा एक तीसरा, अप्रत्याशित रास्ता खोज लेती थी। उन्होंने ज़रार खान के बारे में सोचा। वह जालिम था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और उसका अंधविश्वास था। वह अक्लमंद गधे के पीछे पड़ा था, इसका मतलब था कि वह कहानियों और दिखावे में यकीन करता था। सुबह की पहली किरण के साथ मुल्ला के दिमाग में भी एक रोशनी की किरण कौंधी। उन्हें एक रास्ता सूझ गया था। यह एक खतरनाक रास्ता था, एक जुआ था जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन यह अकेला रास्ता था जिसमें शायद शहर भी बच जाए और उनके ज़मीर पर भी कोई बोझ न रहे। अगली सुबह मुल्ला वापस अमीर के दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर रात की थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई दृढ़ता थी। मैंने अपना फैसला कर लिया है, उन्होंने ऐलान किया। सबकी सांसें थम गईं। मैं अपना गधा बुराक ज़रार खान को देने के लिए तैयार हूं। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मुल्ला की तारीफ करने लगे। वाह मुल्ला, हमें तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि तुम बुखारा के सच्चे सपूत हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, और सब फिर से चुप हो गए।
अमीर ने माथे पर बल डालकर पूछा, कैसी शर्त? मेरी शर्त यह है, मुल्ला ने कहा, कि मैं अपना गधा किसी दूत या सिपाही को नहीं दूंगा। वह कोई मामूली गधा नहीं है, वह अक्लमंद है। उसे लेने के लिए ज़रार खान को खुद यहाँ बुखारा शहर के मुख्य चौक पर आना होगा, और वह अपनी पूरी फौज के साथ नहीं आएगा। वह सिर्फ अपने सबसे खास सलाहकारों के साथ आएगा, एक खरीदार की तरह, विजेता की तरह नहीं। यह सुनते ही दरबार में फिर से हड़कंप मच गया। यह पागलपन है, कोई चिल्लाया। यह ज़रार खान को उकसाने जैसा है। वह इसे अपनी तौहीन समझेगा और शहर पर हमला कर देगा। मुल्ला, तुम क्या चाहते हो? तुमने हाँ कहकर फिर एक ना वाली शर्त लगा दी, अमीर ने गुस्से में कहा। मुल्ला शांत रहे। अगर ज़रार खान सच में एक अक्लमंद गधा चाहता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि वह उसकी अक्ल की कीमत समझता है। एक कीमती चीज को हासिल करने के लिए विनम्रता दिखानी पड़ती है, अहंकार नहीं। अगर वह मेरी यह छोटी सी शर्त नहीं मान सकता, तो वह मेरे दोस्त के लायक नहीं है। मेरा फैसला आखिरी है। कोई और चारा न देखकर मुल्ला की शर्त का पैगाम ज़रार खान को भेज दिया गया। बुखारा के लोग डर के साये में इंतजार करने लगे। सबको लग रहा था कि अब ज़रार खान का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा और वह तुरंत हमले का हुक्म दे देगा। लेकिन मुल्ला ने ज़रार खान के अहंकार को सही पढ़ा था। ज़रार खान को यह शर्त अपनी तौहीन नहीं, बल्कि एक चुनौती लगी। एक मामूली आदमी मुझे चुनौती दे रहा है, और वह भी एक गधे के लिए। जरूर उस गधे में कोई खास बात है। मैं जाकर देखूंगा कि आखिर यह माजरा क्या है। उसका अहंकार उसके गुस्से पर हावी हो गया। उसने शर्त मान ली। तय दिन पर बुखारा के मुख्य चौक पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई डरा हुआ भी था और उत्सुक भी। ज़रार खान अपने 10 सलाहकारों के साथ चौक पर पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड और क्रूरता साफ झलक रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन आए। वह बुराक की लगाम थामे हुए थे। उन्होंने बुराक को बहुत प्यार से नहलाया था और उसकी पीठ पर एक पुरानी लेकिन साफ चादर डाली थी। मुल्ला सीधे ज़रार खान के सामने जाकर खड़े हो गए। यह रहा मेरा दोस्त बुराक, मुल्ला ने कहा। मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन सौंपने से पहले मुझे इसे कुछ आखिरी नसीहतें देने की इजाजत दी जाए। आखिरकार यह एक नई जगह, एक बड़े मालिक के पास जा रहा है। ज़रार खान हंसा। एक गधे को नसीहत? जरूर, यह तमाशा मैं भी देखना चाहूंगा। मुल्ला बुराक की ओर मुड़े, उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और ऊंची आवाज में, ताकि पूरा चौक सुन सके, कहना शुरू किया। मेरे प्यारे बुराक, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज से तुम एक बड़े आदमी की खिदमत में जा रहे हो। याद रखना, असली बड़पन ताकत दिखाने में नहीं, रहम दिखाने में होता है। तुम उन्हें सिखाना कि एक सच्चा बादशाह वह नहीं जो तलवार के जोर पर लोगों के सिर झुकाए, बल्कि वह है जो अपने इंसाफ से लोगों के दिल जीत ले। भीड़ में खामोशी और गहरी हो गई। ज़रार खान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मुल्ला ने बोलना जारी रखा, और सुनो बुराक, उन्हें यह भी याद दिलाना कि सूखे और अकाल में अपनी प्रजा का पेट भरने वाला शासक इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है, न कि वह जो भूखे लोगों से उनकी आखिरी रोटी भी छीन ले। एक मुट्ठी अनाज जो प्यार से दिया जाए, वह सोने के पहाड़ों से भी ज्यादा कीमती होता है। अब ज़रार खान के चेहरे का रंग बदलने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि ये बातें गधे के लिए नहीं, बल्कि सीधे सीधे उसी के लिए कही जा रही थीं, और वह भी हजारों लोगों के सामने। मुल्ला अपनी आखिरी बात पर आए। उनकी आवाज में आंसू थे। और आखिर में, मेरे दोस्त,
अगर तुम्हारे नए मालिक कभी भूल जाए कि एक बेजुबान जानवर के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, तो तुम बस अपनी इन बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उनकी तरफ देख लेना। शायद तुम्हारी खामोशी उन्हें वह सिखा दे जो दुनिया की कोई किताब या कोई सलाहकार नहीं सिखा सकता, करुणा और इंसानियत। यह कहकर मुल्ला ने बुराक की लगाम ज़रार खान के हाथ में थमा दी। उन्होंने ज़रार खान की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा, लेकिन उनके शब्दों ने अपना काम कर दिया था। ज़रार खान एक अजीब सी कशमकश में फंस गया था। वह एक गधे के लिए आया था, लेकिन उसे नैतिकता और शासन का एक ऐसा पाठ पढ़ा दिया गया था जिसने उसे हजारों लोगों के सामने छोटा महसूस करा दिया था। वह गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुल्ला तो सिर्फ अपने दोस्त को नसीहत दे रहे थे। अगर वह गधे को लेने से मना करता तो यह उसकी हार होती। उसने बिना कुछ कहे बुराक की लगाम पकड़ी और तेजी से अपने सलाहकारों के साथ वापस मुड़ गया। उसके जाने के बाद चौक पर कुछ देर सन्नाटा रहा और फिर अचानक पूरा चौक तालियों और जयकारों से गूंज उठा। लोगों ने मुल्ला को अपने कंधों पर उठा लिया। मुल्ला ने अपना सबसे मुश्किल फैसला लिया था। उन्होंने अपने दोस्त को कुर्बान किया था, लेकिन इस तरह से कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने सिर्फ बुखारा को नहीं बचाया था, उन्होंने एक जालिम को आईना दिखा दिया था और अपने लोगों को सिखाया था कि सबसे बड़ी ताकत तलवार में नहीं, बल्कि हिम्मत और अक्ल में होती है। उस शाम जब मुल्ला अकेले अपने सूने आंगन में बैठे थे, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने अपना दोस्त खो दिया था, लेकिन उनका ज़मीर साफ था। उन्होंने जो किया वह सिर्फ एक शहर को बचाने का फैसला नहीं था, वह इंसानियत को बचाने का फैसला था। और कभी-कभी सबसे मुश्किल फैसले ही हमें बनाते हैं कि हम कौन हैं। कहानी 5। अनातोलिया के उस छोटे से कस्बे में जहां मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे, जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। लोग एक दूसरे को जानते थे, सुख दुख में साथ देते थे और शाम को चौपाल पर बैठकर गपशप किया करते थे। लेकिन इसी भाईचारे के बीच एक ऐसा किरदार था जो अपनी एक खासियत की वजह से पूरे कस्बे में मशहूर था, और वह थी उसकी कंजूसी। उसका नाम था हाजी बखील। हालांकि उसने कभी हज नहीं किया था, पर लोग उसे मजाक में हाजी बुलाते थे। उसका घर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर से सटा हुआ था, और उसके घर की दीवारें जितनी ऊंची थीं, उतनी ही ऊंची उसकी कंजूसी की कहानियां थीं। कहते हैं कि वह अपनी मोमबत्ती को जलाने से पहले तब तक फूंक मारकर बुझाता रहता था, जब तक कि घर में पूरी तरह अंधेरा न हो जाए, ताकि एक पल की भी मोम बर्बाद न हो। वह खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं जलाता था, बल्कि पड़ोसियों के घर से उड़कर आए धुएं पर अपना पतीला रखकर उसे गर्म करने की कोशिश करता था। उसकी कंजूसी की मिसालें बच्चों को कहानियों की तरह सुनाई जाती थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो स्वभाव से मस्तमौला और उदार थे, अपने इस पड़ोसी की हरकतों को बड़े ध्यान से देखते और मन ही मन मुस्कुराते। उन्हें हाजी बखील से कोई शिकायत नहीं थी, बस उसकी कंजूसी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थी। सर्दियों के दिन थे। अनातोलिया की सर्दियां बड़ी बेरहम होती हैं। बर्फीली हवाएं चलती थीं, जो जिस्म में सुइयों की तरह चुभती थीं। ऐसे में गर्म पानी किसी नेमत से कम नहीं होता था। उन दिनों घरों में पानी गर्म करने के लिए लकड़ी के चूल्हे पर बड़े बड़े पतीलों में पानी चढ़ाया जाता था। इसमें काफी लकड़ी और मेहनत लगती थी। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला को नहाने के लिए गर्म पानी की जरूरत थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बेगम, आज तो इतनी ठंड है कि पानी छूने से भी डर लग रहा है। जरा नहाने के लिए पानी तो गर्म कर दो। उनकी पत्नी रसोई में गई, लेकिन कुछ देर बाद उदास चेहरा लेकर लौटी। मुल्ला जी, घर में लकड़ी बिल्कुल खत्म हो गई है। कल लाना भूल गई थी। मुल्ला ने सोचा,
अब क्या किया जाए, बाजार जाकर लकड़ी लाने में वक्त लगता और ठंड इतनी थी कि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। तभी उनकी नजर अपने कंजूस पड़ोसी हाजी बखील के घर की चिमनी से निकलते धुएं पर पड़ी। हाजी बखील की पत्नी बीमार थी और शायद उसके लिए पानी गर्म किया जा रहा था। मुल्ला के दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, फिक्र न करो बेगम, पानी का इंतजाम हो जाएगा, तुम बस मेरा तौलिया और कपड़े निकाल दो। मुल्ला ने एक बड़ा सा खाली पतीला उठाया और सीधे अपने पड़ोसी हाजी बखील के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हाजी बखील की कर्कश आवाज आई, कौन है? इस वक्त कौन मेरी लकड़ी का धुआं बर्बाद करने आ गया? मुल्ला ने और जोर से दरवाजा पीटा। हाजी साहब, दरवाजा खोलिए, मैं हूं आपका पड़ोसी नसीरुद्दीन। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुल्ला जानते थे कि हाजी बखील कभी इतनी आसानी से दरवाजा नहीं खोलेगा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हाजी साहब, लगता है आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मैंने आपकी चिमनी से धुआं निकलते देखा तो सोचा कहीं आग तो नहीं लग गई। मैं मदद के लिए आया हूं। आग का नाम सुनते ही हाजी बखील घबरा गया। आग लगने का मतलब था नुकसान, और नुकसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने फौरन दरवाजा खोला। सामने मुल्ला को एक खाली पतीले के साथ खड़ा देखकर वह हैरान रह गया। आग कहाँ लगी है मुल्ला? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे आग नहीं लगी, मैंने तो बस धुआं देखा। खैर, शुक्र है अल्लाह का कि सब ठीक है। हाजी बखील ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसकी नजर मुल्ला के हाथ में पकड़े खाली पतीले पर गई। उसकी आंखों में शक भर गया। तो तुम यह पतीला लेकर क्यों आए हो? क्या मेरे घर से कुछ उधार लेने का इरादा है? नहीं नहीं हाजी साहब, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, उधार लेना और देना तो अमीरों के काम हैं। हम जैसे गरीबों के पास तो बस एक दूसरे का साथ होता है। वह रुके और फिर बोले, दरअसल मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मदद? हाजी बखील की भौहें तन गईं। वह जानता था कि मुल्ला की मदद कभी सीधी सादी नहीं होती। मुल्ला ने कहा, देखिए, आज ठंड बहुत है और मेरे घर में लकड़ी खत्म हो गई है। मुझे नहाने के लिए बस थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए था। अगर आप अपने गर्म पानी में से बस एक लोटा पानी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। गर्म पानी? यह शब्द हाजी बखील के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगा। गर्म पानी, जिसे बनाने में उसकी कितनी कीमती लकड़ियां जली थीं। वह पानी जो उसकी बीमार पत्नी के लिए था, वह मुल्ला को कैसे दे सकता था? उसने तुरंत अपना चेहरा बना लिया और बोला, अरे मुल्ला, तुम्हें पता नहीं मेरी बीवी कितनी बीमार है। यह पानी तो उसके लिए हकीम ने मंगवाया है। इसमें जड़ी बूटियां मिली हैं। यह तुम्हारे नहाने के लायक नहीं है। तुम इसे बदन पर डालोगे तो तुम्हें खुजली हो जाएगी। मुल्ला जानते थे कि हाजी बखील बहाना बना रहा है। उन्होंने भी हार नहीं मानी। कोई बात नहीं हाजी साहब, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मैं ठंडा पानी ही इस्तेमाल कर लूंगा। यह कहकर मुल्ला ने अपना खाली पतीला उठाया और हाजी बखील के आंगन में रखे पानी से भरे एक बड़े मटके की ओर बढ़ गए। बस यहां से थोड़ा ठंडा पानी ले लेता हूं, कम से कम हाथ मुंह धोने के काम तो आएगा। हाजी बखील को लगा कि चलो बला टली। ठंडे पानी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा, हाँ हाँ ले लो, जितना चाहे ले लो। ठंडा पानी तो अल्लाह की देन है, यह मुफ्त है। मुल्ला ने अपना पतीला उस मटके से भर लिया। पतीला काफी बड़ा था।
फिर वह हाजी बकील की ओर मुड़े और बोले, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप सच में बहुत दरियादिल इंसान हैं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। यह कहकर मुल्ला जाने के लिए मुड़े, लेकिन फिर अचानक रुक गए। वह वापस पलटे और एक बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर बोले, हाजी साहब, एक छोटी सी बात और थी। अब क्या है? हाजी बकील ने चिढ़कर पूछा। मुल्ला ने कहा, देखिए, आपने मुझे ठंडा पानी तो दे दिया, लेकिन मुझे एक बात का डर सता रहा है। आज ठंड इतनी ज्यादा है कि अगर मैं यह ठंडा पानी अपने घर तक ले गया तो रास्ते में ही यह बर्फ बन जाएगा, और अगर यह बर्फ बन गया तो न तो यह मेरे किसी काम का रहेगा और न ही मैं इसे आपको वापस लौटा पाऊंगा। आपका दिया हुआ पानी बर्बाद हो जाएगा। हाजी बकील को मुल्ला की बात में थोड़ा दम लगा। पानी का बर्बाद होना उसे गवारा नहीं था, चाहे वह ठंडा ही क्यों न हो। तो तुम क्या चाहते हो मुल्ला? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से अपनी आंखों को फैलाते हुए कहा, बस एक छोटा सा एहसान कर दीजिए। आपके चूल्हे पर तो आग जल ही रही है। क्या मैं बस 2 मिनट के लिए अपना यह पानी का पतीला आपकी आग के ऊपर रख सकता हूं? बस इतना कि यह रास्ते में जमने से बच जाए। मैं इसे गर्म नहीं करूंगा, बस इसकी ठंड मारूंगा। यह एक अजीब सी दरख्वास्त थी। ठंड मारना। हाजी बकील ने ऐसा कभी नहीं सुना था। उसने सोचा, सिर्फ 2 मिनट की तो बात है। इससे मेरी लकड़ी का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और अगर पानी जम गया तो वह वाकई बर्बाद हो जाएगा। कंजूसी और पानी को बचाने की अपनी सनक में वह मुल्ला की चालाकी समझ नहीं पाया। ठीक है, उसने बेमन से कहा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। और अगर पानी जरा भी गर्म हुआ तो मैं तुमसे लकड़ियों का हिसाब लूंगा। बिल्कुल हाजी साहब, मुल्ला ने कहा और फौरन अपना पतीला लेकर रसोई में चले गए। उन्होंने पतीले को धधकती हुई आग पर रख दिया। हाजी बकील वहीं दरवाजे पर खड़ा होकर घड़ी की तरह मन ही मन गिनने लगा। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। जब 5 मिनट हो गए और मुल्ला बाहर नहीं आए तो उसे चिंता होने लगी। मुल्ला, 2 मिनट हो गए, अब पतीला हटाओ, उसने आवाज लगाई। अंदर से मुल्ला की आवाज आई, बस 1 मिनट और हाजी साहब। पानी बहुत ठंडा है, इसकी ठंड मरने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हाजी बकील बेचैनी से टहलने लगा। 10 मिनट गुजर गए। अब उसे अपनी लकड़ियों की चिंता सताने लगी। वह खुद रसोई में गया। उसने देखा कि मुल्ला आराम से पतीले के पास खड़े होकर आग ताप रहे हैं और पानी में से हल्की हल्की भाप उठ रही है। मुल्ला, यह क्या कर रहे हो? पानी तो गर्म हो गया है। तुमने मुझे धोखा दिया, हाजी बकील गुस्से से चिल्लाया। मुल्ला ने बड़े भोलेपन से पतीले में उंगली डाली और कहा, अरे नहीं हाजी साहब, यह गर्म कहाँ है? यह तो बस गुनगुना हुआ है। देखिए, इसमें अभी भी थोड़ी ठंड बाकी है। बस 1 मिनट और रुक जाइए, यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह कहकर मुल्ला ने पतीले को और आग के करीब खिसका दिया। अब हाजी बकील का सब्र जवाब दे गया। उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हो चुका था। वह समझ गया था कि मुल्ला ने उसे उसी के जाल में फंसा लिया है। बस बहुत हुआ, वह गरजा। निकालो मेरा पतीला। मेरा मतलब है, अपना पतीला मेरी आग से दूर करो और दफा हो जाओ यहां से। मुल्ला ने देखा कि पानी अब नहाने के लिए काफी गर्म हो चुका है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पतीला उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपकी मेहरबानी से मेरा पानी अब रास्ते में जमेगा नहीं। आप सच में बहुत नेक इंसान हैं। यह कहकर मुल्ला अपना गर्म पानी का पतीला लेकर अपने घर की ओर चल दिए
और पीछे छोड़ गए हाजी बखील को, जो गुस्से और अफसोस में अपनी जलती हुई लकड़ियों को घूर रहा था। जब मुल्ला घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने गर्म पानी का पतीला देखकर हैरानी से पूछा, यह कहाँ से आया? क्या हाजी बखील ने दे दिया? मुल्ला हंसे, नहीं बेगम, उसने नहीं दिया, मैंने लिया है। लेकिन कैसे? वह तो एक बूंद पानी न दे। मुल्ला ने अपनी आंख मारकर कहा, मैंने उससे गर्म पानी नहीं मांगा था, मैंने तो बस अपने ठंडे पानी की ठंड मारने की इजाजत मांगी थी। वह अपनी कंजूसी में यह नहीं समझ पाया कि आग का काम सिर्फ ठंड मारना नहीं बल्कि गर्म करना भी होता है। उस दिन मुल्ला ने उस गर्म पानी से बड़े आराम से स्नान किया और उस स्नान में पानी की गर्माहट के साथ साथ अपनी चतुराई की जीत की गर्माहट भी शामिल थी। यह कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। लोग जब भी हाजी बखील को देखते तो मुस्कुराकर पूछते, हाजी साहब, और किसी के पानी की ठंड तो नहीं मारनी है? और हाजी बखील शर्मिंदगी से अपना मुंह छिपा लेता। उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक मिला था कि ज्यादा कंजूसी और चालाकी कभी कभी खुद पर ही भारी पड़ जाती है, खासकर जब आपका पड़ोसी मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा हो। कहानी 6। अकशहर के उस कस्बे में जहां लोगों की जरूरतें कम और जिंदगी में सुकून ज्यादा था, एक नौजवान रहता था जिसका नाम था फरीद। फरीद एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसके दिल में एक आग हमेशा जलती रहती थी, अमीर बनने की आग। उसने अपने आसपास के अमीर सौदागरों को देखा था, उनके बड़े बड़े घर, उनके शानदार लिबास और उनकी इज्जत। वह भी वैसी ही जिंदगी जीना चाहता था। फरीद ने कई काम किए। उसने खेती में हाथ आजमाया, लेकिन फसल खराब हो गई। उसने छोटी मोटी दुकान खोली, लेकिन उसे घाटा हो गया। उसने ऊँटों का कारोबार करने की सोची, लेकिन उसका ऊँट ही बीमार पड़ गया। वह जिस भी काम में हाथ डालता, असफलता ही उसके हाथ लगती। वह हताश और निराश रहने लगा। उसे लगता कि किस्मत उससे रूठी हुई है। एक दिन जब वह अपनी नाकामी पर उदास बैठा था, तो उसके एक दोस्त ने सलाह दी, फरीद, तुम हर किसी से सलाह मांगते हो, लेकिन तुम उस इंसान के पास कभी नहीं गए जो शायद तुम्हारी मदद कर सके। तुम मुल्ला नसीरुद्दीन के पास क्यों नहीं जाते? लोग कहते हैं कि उनके पास हर मुश्किल का हल होता है। फरीद को यह विचार थोड़ा अजीब लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन तो खुद एक फकीर जैसे थे। उनके पास न तो कोई बड़ी दौलत थी, न कोई कारोबार। वह भला पैसे कमाने की सलाह कैसे दे सकते थे? लेकिन अब फरीद के पास कोई और चारा भी नहीं था। वह अपनी आखिरी उम्मीद लेकर मुल्ला के घर की ओर चल पड़ा। जब फरीद मुल्ला के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि मुल्ला अपने आंगन में एक पुरानी फटी हुई चादर को बड़े ध्यान से सिल रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। सलाम मुल्ला जी, फरीद ने कहा। मुल्ला ने नजर उठाकर देखा। वालेकुम सलाम नौजवान, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? फरीद जमीन पर बैठ गया और अपनी सारी कहानी मुल्ला को सुना दी। उसने अपनी असफलताओं, अपनी गरीबी और अमीर बनने की अपनी तीव्र इच्छा के बारे में सब कुछ बता दिया। मुल्ला जी, उसने अंत में हताशा से कहा, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि पैसे कैसे कमाएं। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊं। मुल्ला ने सुई और धागा नीचे रखा। उन्होंने फरीद को बड़े ध्यान से देखा, जैसे वह उसकी आंखों के पीछे उसकी आत्मा में झांकने की कोशिश कर रहे हों। हम तो तुम अमीर बनना चाहते हो? मुल्ला ने धीरे से कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह रास्ता उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। मैं तुम्हें 3 सलाह दे सकता हूं। अगर तुम इन पर अमल करोगे
तो तुम न सिर्फ पैसा कमाओगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनोगे। फरीद की आंखों में चमक आ गई। वह आगे की ओर झुक गया। जी मुल्ला जी, बताइए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। मुल्ला ने अपनी पहली उंगली उठाई और कहा, मेरी पहली सलाह है, हमेशा वह काम करो जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आता हो। यह सुनकर फरीद थोड़ा निराश हुआ। यह कैसी सलाह थी? यह तो सब कहते हैं। लेकिन मुल्ला जी, उसने कहा, मुझे तो सोने में और दोस्तों के साथ गपशप करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? मुल्ला मुस्कुराए। नहीं मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा काम जिसे करते हुए तुम्हें वक्त का पता न चले, जिसे तुम पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए भी करो। वह चित्रकारी हो सकती है, लकड़ी का काम हो सकता है, कहानी सुनाना हो सकता है, या फिर अच्छी किस्म के सेब उगाना भी हो सकता है। जब तुम कोई काम दिल से करते हो तो उसमें तुम अपनी पूरी आत्मा डाल देते हो। और जिस काम में आत्मा होती है उसकी कीमत दुनिया खुद लगाती है। लोग तुम्हारे हुनर को खरीदेंगे, तुम्हारी मेहनत को नहीं। याद रखना, मजबूरी में किया गया काम सिर्फ पेट भरता है, लेकिन शौक से किया गया काम तुम्हारी तिजोरी भी भरता है। फरीद सोचने लगा। उसे बचपन से लकड़ी पर नक्काशी करने का बहुत शौक था। वह घंटों बैठकर लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने और सजावटी सामान बनाता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस काम से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। मुल्ला की पहली सलाह ने उसे एक नई दिशा दी। ठीक है मुल्ला जी, मैं समझ गया, उसने कहा। अब आपकी दूसरी सलाह क्या है? मुल्ला ने अपनी दूसरी उंगली उठाई। मेरी दूसरी सलाह है, जो कमाओ उसका एक हिस्सा हमेशा ऐसे कुएं में डालो जहां से तुम कभी पानी नहीं पी सकते। फरीद को यह सलाह बिल्कुल समझ नहीं आई। यह कैसी पहेली है मुल्ला जी? मैं अपनी मेहनत की कमाई को कुएं में क्यों फेंक दूं? और ऐसे कुएं में क्यों जिसका पानी मेरे ही काम न आए? यह तो सरासर बेवकूफी है। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। इसे बेवकूफी मत समझो फरीद, यह दौलत का सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसे कुएं में पानी डालना जहां से तुम खुद पानी नहीं पी सकते का मतलब है अपनी कमाई का एक हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वापसी की उम्मीद के दूसरों की भलाई में लगाना। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी यतीम बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाना। यह सब उसी कुएं में पानी डालने जैसा है। लेकिन इससे मैं अमीर कैसे बनूंगा? फरीद ने पूछा। इससे तो मेरा पैसा और कम हो जाएगा। ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है, मुल्ला ने समझाया। लेकिन हकीकत कुछ और है। जब तुम बिना किसी उम्मीद के देते हो तो कायनात, ब्रह्मांड तुम्हें वापस देने के 1000 रास्ते खोल देती है। तुम्हारी मदद से जिसकी जिंदगी संवरती है उसकी दुआएं तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। तुम्हारा नाम और तुम्हारी साख बनती है। लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं। और याद रखना, व्यापार में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, भरोसा होता है। जब तुम देते हो तो तुम्हारे अंदर की दौलत बढ़ती है, और जब तुम्हारे अंदर की दौलत बढ़ती है तो बाहर की दौलत खुद ब खुद तुम्हारी ओर खिंची चली आती है। जो सिर्फ लेना जानता है वह एक तालाब की तरह होता है जो जल्द ही सड़ जाता है। लेकिन जो देना जानता है वह एक नदी की तरह होता है जो हमेशा बहती रहती है और हरी भरी रहती है। फरीद खामोश हो गया। उसने आज तक सिर्फ लेने और कमाने के बारे में सोचा था, देने के बारे में कभी नहीं। मुल्ला की इस सलाह ने उसके दिल पर गहरा असर किया।
मैं आपकी यह बात भी समझ गया मुल्ला जी, उसने सम्मान से कहा। आपकी तीसरी और आखिरी सलाह क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन फरीद के और करीब आए और अपनी आवाज धीमी कर ली, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बता रहे हों। उन्होंने अपनी तीसरी उंगली उठाई और कहा, मेरी तीसरी सलाह है, कभी भी अपनी सारी मुर्गियों को एक ही टोकरी में मत रखना। यह सुनकर फरीद हंस पड़ा। मुल्ला जी, मेरे पास तो एक भी मुर्गी नहीं है, मैं उन्हें एक टोकरी में कैसे रखूं? मुल्ला भी मुस्कुराए। मैं असली मुर्गियों की बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त। यहाँ मुर्गियां तुम्हारी दौलत, तुम्हारा हुनर और तुम्हारे मौके हैं, और टोकरी तुम्हारा एक ही जरिया या एक ही योजना है। मेरे कहने का मतलब है, अपनी आमदनी के लिए सिर्फ एक ही रास्ते पर निर्भर मत रहो। उन्होंने समझाया, अगर तुम लकड़ी का काम करते हो तो सिर्फ खिलौने ही मत बनाओ, दरवाजे भी बनाओ, सजावटी सामान भी बनाओ। अगर तुम एक दुकान चलाते हो तो सिर्फ एक ही तरह का सामान मत बेचो, अपनी आमदनी के कई छोटे छोटे जरिए बनाओ। अगर एक रास्ता किसी वजह से बंद हो जाए तो दूसरा तुम्हें संभाल ले। अपनी सारी उम्मीदें, अपना सारा पैसा और अपना सारा समय सिर्फ एक ही चीज में मत लगा दो। अगर वह टोकरी गिर गई तो तुम्हारे सारे अंडे टूट जाएंगे। समझदार इंसान हमेशा अपने लिए कई रास्ते खुले रखता है। वह अपनी नाव को चलाने के लिए सिर्फ हवा पर निर्भर नहीं रहता, वह चप्पू भी अपने साथ रखता है। मुल्ला की ये तीनों सलाहें तीर की तरह फरीद के दिल में उतर गईं। ये कोई किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि जिंदगी के गहरे अनुभव से निकले हुए मोती थे। अपने जुनून को अपना पेशा बनाओ। अपनी कमाई का एक हिस्सा बिना शर्त के दान करो। अपनी आमदनी के स्रोत और योजनाओं को विविध रखो। फरीद ने मुल्ला का शुक्रिया अदा किया और एक नए जोश और एक नई समझ के साथ घर लौटा। उसने मुल्ला की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने लकड़ी पर नक्काशी के अपने शौक को फिर से जिंदा किया। वह सुंदर खिलौने, सजावटी बक्से और कलाकृतियां बनाने लगा। वह यह काम इतने दिल और लगन से करता था कि उसकी बनाई हर चीज में जान आ जाती थी। शुरू में उसकी चीजें कम बिकीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती, वह मुल्ला की दूसरी सलाह को याद करता। वह हर हफ्ते कुछ पैसे निकालकर किसी गरीब परिवार को आटा या चावल खरीद कर दे आता। वह कभी अपना नाम नहीं बताता था, बस चुपचाप मदद करके आ जाता। कुछ लोगों को यह बेवकूफ़ी लगती, लेकिन फरीद को ऐसा करके एक अजीब सी खुशी और सुकून मिलता था। साथ ही उसने तीसरी सलाह पर भी अमल किया। उसने सिर्फ खिलौने नहीं बनाए, बल्कि लोगों के घरों के लिए सुंदर नक्काशीदार दरवाजे और खिड़कियां भी बनाना शुरू कर दिया। उसने पास के गांव के एक कुम्हार से दोस्ती की और उसके बनाए मिट्टी के बर्तनों पर पेंटिंग करके उन्हें बेचना शुरू किया। उसने अपनी आमदनी के छोटे छोटे कई रास्ते बना लिए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से चीजें बदलने लगीं। उसकी बनाई चीजों की ख्याति कस्बे से बाहर भी फैलने लगी। शहर के अमीर सौदागर उसकी बनाई कलाकृतियों को खरीदने आने लगे। उसकी ईमानदारी और मदद करने की आदत की वजह से लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। अगर किसी को कोई काम करवाना होता तो वह सबसे पहले फरीद के पास आता। कुछ सालों में फरीद की गिनती कस्बे के सबसे सफल और सम्मानित कारीगरों में होने लगी। उसके पास अब एक बड़ा सा वर्कशॉप था, जहां कई और लोग काम करते थे। उसके पास एक अच्छा घर था और उसकी जरूरतें पूरी होने के बाद भी उसके पास काफी पैसा बच जाता था। वह अमीर बन चुका था, लेकिन उसमें घमंड नहीं था। एक दिन वह सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया। मुल्ला अभी भी अपने आंगन में बैठे थे, लेकिन इस बार वह चादर नहीं
बल्कि एक बच्चे का टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा जोड़ रहे थे। मुल्ला जी, फरीद ने कहा और वह थैली उनके कदमों में रख दी। यह सब आपकी सलाह का कमाल है। यह आपकी फीस है। मुल्ला ने उस थैली की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर फरीद से कहा, यह दौलत मेरी सलाह ने नहीं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छी नीयत ने कमाई है। फरीद, इसे उठा लो, यह तुम्हारी है। वह रुके और फिर बोले, मेरी असली फीस यह नहीं है। मेरी असली फीस यह है कि जब भी तुम्हें कोई अपनी तरह का हताश और निराश नौजवान मिले तो उसे भी यही 3 सलाह दे देना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तिजोरी में रखने से नहीं। फरीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह थैली उठाई और मुल्ला के हाथ चूम लिए। उसे आज समझ आया कि मुल्ला नसीरुद्दीन क्यों कस्बे के सबसे अमीर इंसान थे, भले ही उनके पास कोई दौलत नहीं थी। क्योंकि उनकी असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वह ज्ञान था जो जिंदगियों को बदल सकता था। और वह ज्ञान वह हमेशा मुफ्त में बांटते थे। कहानी 7। सूरज ढलने को था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने दुबले गधे को लेकर गांव के बाहर बैठे थे। गधा भी जानता था कि उसका मालिक आज किसी नई योजना में है। मुल्ला की आंखों में चमक थी और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान जिसे देखकर लोग समझ जाते थे आज कोई नया कारनामा होगा। गधे ने धीरे से मुंह उठाकर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, अब क्या करने वाला है ये इंसान? मुल्ला ने प्यार से उसके कान खुजाते हुए कहा, ओ मेरे प्यारे गधे, आज से तू ही मेरा सबसे बड़ा साथी बनेगा। चल एक नया व्यापार शुरू करते हैं, वो भी बिना एक पैसा लगाए। गधा कुछ समझा नहीं, बस ढेंचू की आवाज निकालकर खड़ा हो गया। मुल्ला हंस दिए और बोले, सही कहा तूने, यही ढेंचू तो आज मुझे अमीर बनाएगा। अगले दिन सुबह होते ही मुल्ला गांव की सबसे भीड़भाड़ वाली जगह पर पहुंच गए, हाट के पास। उन्होंने अपने गधे को वहां खड़ा किया, उसके गले में एक तख्ती लटका दी जिस पर लिखा था, यह गधा भविष्य बताता है। सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। फीस आपकी मर्जी पर। लोग पहले तो हंसे। गधा भविष्य बताएगा? ये भी कोई बात हुई, लेकिन मुल्ला वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पता था। एक बूढ़ा किसान आया। उसने पूछा, मुल्ला ये क्या मजाक है? मुल्ला बोले, कोई मजाक नहीं। मेरे गधे के पास ईश्वर का वरदान है। पूछ कर देखो। भीड़ में हलचल हुई। किसान हंसते हुए बोला, ठीक है। तो बता, इस साल मेरी फसल अच्छी होगी या नहीं? मुल्ला ने गधे के कान में धीरे से कुछ कहा। गधा चुप रहा। मुल्ला फिर बोले, उत्तर सुन लो, अगर तू कड़ी मेहनत करेगा, समय से बीज डालेगा और सिंचाई पर ध्यान देगा, तो तेरी फसल शानदार होगी। पर आलस्य किया तो नुकसान होगा। किसान चुप हो गया। उसने महसूस किया कि बात तो बिल्कुल सही है। उसने 10 पैसे मुल्ला को दे दिए और कहा, गधा तो बहुत बुद्धिमान निकला। धीरे धीरे खबर फैल गई। मुल्ला का गधा भविष्य बताता है। गांव भर के लोग और आसपास के गांव से भी लोग आने लगे। कोई अपने व्यापार का हाल पूछता, कोई शादी का, कोई गाय भैंस के बारे में। मुल्ला हर सवाल सुनते, गधे के कान में कुछ फुसफुसाते और फिर उसी का उत्तर दे देते। हर उत्तर में बुद्धि, तर्क और मजाक का मेल होता। लोग प्रभावित होते और खुशी खुशी पैसे देते। एक दिन किसी ने पूछा, मुल्ला ये सब तो ठीक है, पर गधा बोलता कुछ नहीं, फिर जवाब कैसे देता है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, इंसान की भाषा में बोलना जरूरी नहीं। उसकी आंखों की चमक, उसकी गर्दन का झुकना,
उसके कान हिलाने का तरीका, सब कुछ उत्तर है। जो समझ गया वो अमीर होगा, जो नहीं समझा वो मेरी फीस बढ़ाएगा। लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया। सबने इसे सच मान लिया। एक व्यापारी अपने नौकर के साथ आया। उसने कहा, मुल्ला सुनो, ये क्या नौटंकी चला रखी है? मैं तेरी पोल खोल दूंगा। गधा क्या भविष्य बताएगा? ये सब लोगों को बेवकूफ बनाना है। मुल्ला बोले, ठीक है, तुम भी पूछ लो कोई सवाल। व्यापारी ने सोचा, अभी मजा चखाता हूं। उसने पूछा, मेरे घर में कितने किलो चांदी छुपी है? अगर बता दिया तो मान जाऊंगा। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा। गधा चुप खड़ा रहा। मुल्ला ने कहा, इसका उत्तर है, जितनी चांदी तूने छुपाई है उतनी ही है। अब जा दान पुण्य कर, नहीं तो तेरा मन कभी शांत नहीं होगा। व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। सच में उसने घर में चोरी की चांदी छुपा रखी थी। वह कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने चुपचाप 10 रुपए मुल्ला के आगे रख दिए और बोला, ये गधा तो बहुत पहुंचा हुआ है। अब हाल ये था कि लोग गधे के पैर छूकर जाते। बच्चों ने तो उसे गुरुजी नाम दे दिया था। रोज सुबह मुल्ला गधे को अच्छे से नहलाते, उसका मुंह साफ करते, माथे पर तिलक लगाते और तख्ती लटका कर हाथ पर बैठा देते। सैकड़ों लोग आते। कोई 2 पैसे देता, कोई 2 रुपए। मुल्ला को पैसा तो मिल ही रहा था, साथ ही लोगों का सम्मान भी बढ़ रहा था। और मजे की बात, मुल्ला ने 1 पैसा भी निवेश नहीं किया था। बस गधा था जो उनके पास पहले से ही था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग मौलवी साहब आए। उन्होंने देखा, मुस्कुराए और बोले, मुल्ला तूने ये क्या कर दिया? गधे को भी व्यापार में लगा दिया। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और कहा, हजरत ये सब उसी की मेहरबानी है। आप ही तो कहते थे, अक्ल लगाओ, मेहनत बचाओ। बस मैंने अक्ल लगा दी। मौलवी साहब हंसने लगे। अच्छा किया बेटा, लेकिन याद रखना, लोगों को उम्मीद देना अच्छा है, पर झूठ मत बेचना। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो सच ही कहता हूँ हजरत। मेहनत करो, समय पर काम करो, सजग रहो, यही तो जवाब देता हूँ। और ये भी सिखाता हूँ कि अगर किसी के पास गधा भी हो तो वो भी उसे कमाने का साधन बना सकता है। अब मुल्ला ने एक और तख्ती लटका दी। गधा अब आशीर्वाद भी देता है। उसके सिर पर हाथ रखो, मन की मुरादें पूरी होंगी। दान आपकी श्रद्धा। लोग गधे के सिर पर हाथ रखते और पैसे मुल्ला को दे जाते। गधे को भी ये नया काम रास आ गया था। उसे रोज दाना, गुड़, हरा चारा और आराम मिलने लगा। अगर गधे के मन की बात सुन सकते तो वो यही सोचता, क्या मालिक है मेरा? मैं तो सिर्फ ढेंचू करता हूँ और ये मुझसे पूरा हाथ चला रहा है। शायद इंसान इसी को अक्ल कहते हैं। गांव के लोग जब भी आपस में बात करते तो कहते, मुल्ला जैसा कोई नहीं। वो मिट्टी से भी सोना बना सकता है और गधे से भी व्यापार। आज भी उस गांव में ये कहानी सुनाई जाती है। अगर कुछ नहीं है तो भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बस मुल्ला जैसी सोच चाहिए जो गधे में भी अवसर देख